अजीत पवार की एनसीपी में अब भगदड़ जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अजीत गुट के 4 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इन नेताओं की शरद पवार से बात हो चुकी है। कई दूसरे नेता भी अपना इस्तीफा तैयार कर चुके हैं और शरद पवार के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अजीत पवार को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो उन्हें परेशान कर रही हैं। तो कैसे अजीत पवार पड़ते जा रहे हैं अकेले, देखिए ये रिपोर्ट। अजीत पवार की पार्टी में फूट पड़ गई है। धड़ाधड़ पार्टी नेता इस्तीफा दे रहे हैं। एनडीए में आने से अजीत पवार और उनका परिवार भले ही वॉशिंग मशीन में धुल गया हो, लेकिन उसके राजनीतिक वजूद पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत गुट की एनसीपी मुश्किल से खाता खोल पाई, उसे एक सीट पर ही जीत मिली। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन की जीत के संकेत मिल रहे हैं, जिससे एनडीए में भगदड़ के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा दबाव में अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता अब घर वापसी की तैयारी में हैं। यानी शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने को तैयार है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एनसीपी के गढ़ पिपरी चिंचवाड़ में अजीत गुट में चाचा शरद पवार ने सेंध लगा दी है। एनसीपी अजीत गुट की पिंपरी चिंचवाड़ यूनिट के चीफ अजीत गवाह ने, एनसीपी पिंपरी चिंचवाड़ छात्र विंग के प्रमुख यश शाह ने, पूर्व पार्षद राहुल भोंसले और पंकज भालेकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये सभी नेता जल्दी ही शरद पवार के सामने एनसीपी शरद गुट में शामिल हो जाएंगे। इस बीच ये दावा भी किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मंत्री और सीनियर एनसीपी नेता छगन भुजबल भी अजीत पवार का साथ छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही भुजबल की शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता से मुलाकात की खबरें सामने आई थी और हाल ही में भुजबल ने शरद पवार से भी मुलाकात की है और दावा किया जा रहा है कि शरद पवार की हरी झंडी मिलते ही वो अजीत गुट का साथ छोड़ देंगे। वैसे भी भुजबल को अजीत के साथ जाने का इनाम पहले ही मिल चुका है। उनके खिलाफ जो भी जांच चल रही थी उन सभी में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। वो वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, इसलिए अब उन पर केंद्र की किसी भी जांच एजेंसी का दबाव नहीं है।